आइए, स्वागत है टारगेट जो है कोचिंग सेंटर के एक नए अध्याय में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बहुत अच्छा जो है पर्सन आपको समझने के लिए मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जी हाँ, स्टैटिक जीके का बहुत महत्वपूर्ण जो है आपका अध्याय है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सभी संगठनों को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अपने अच्छे नोट्स बनाइए। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से क्या क्या परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, सभी प्रश्नों को समझने वाले हैं। आज सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। जी हाँ, सार्क को लेकर सभी डाउट क्लियर होंगे। बीमस्टेक क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, सभी डाउट आपके जो हैं क्लियर होंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में समझते हैं। एक एक प्रश्न को बहुत बारीकी से समझेंगे, बस आप ध्यान पूर्वक समझते रहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंपोर्टेंट जो है प्रश्न यहां से क्या बनेंगे, केवल उसी प्रश्न पर आप फोकस करिए। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। अध्यक्ष कौन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की? क्रिस्टलिना जॉर्जिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिया किस देश की हैं? तो ध्यान रखना है, बुल्गारिया। जी हाँ, बुल्गारिया वह देश है जिसके अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिया हैं। मुख्य अर्थशास्त्री भारतीय, जी हाँ, भारतीय मूल की हैं, गीता गोपीनाथ। बहुत अच्छा प्रश्न है कि गीता गोपीनाथ, मोस्ट इंपोर्टेंट इस प्रश्न को समझ लीजिए कि गीता गोपीनाथ भारतीय मूल की मुख्य अर्थशास्त्री हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। 190वां सदस्य देश कौन सा शामिल हुआ है? देखिए, नाटो में यदि कोई सदस्य देश हाल ही में शामिल हुआ है, वो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में। IMF में नया सदस्य देश कौन सा शामिल हुआ है, ये प्रश्न ही लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इसी प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक समझिए। IMF से सबसे अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रिस्टलिना जॉर्जिया किस देश की है? बुल्गारिया। दूसरा अच्छा प्रश्न है कि इसकी मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? जी हाँ, आने वाले सभी एग्जामों में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। गीता गोपीनाथ भारतीय मूल की है। और 190वां सदस्य देश कौन सा शामिल हुआ है IMF में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में? तो नाम है अंडोरा। जी हाँ, अंडोरा देश को ही IMF की जो है सदस्यता हाल ही में मिली है। IMF की अभिकल्पना जुलाई 1944 में संयुक्त राज्य के न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। देखिए, 1944 का 1944 का ब्रेटन वुड सम्मेलन, जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में जो सम्मेलन हुआ था 1944 में, उसी में सम्मेलन के तहत आपका विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF की नींव रखी गई थी। तो ये प्रश्न जो है परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि 1944 का ब्रेटन वुड सम्मेलन, जी हाँ, 1944 का ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत किन दो संस्थाओं की नींव जो है रखी गई थी? तो ध्यान रखना है, IMF की रखी गई थी और विश्व बैंक की नींव रखी गई थी। तो ब्रेटन वुड सम्मेलन बड़ा ही खास है। और आप ध्यान रख सकते हैं कि ये सम्मेलन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में हुआ था। न्यू हैम्पशायर, ये भी प्रश्न समझने वाला है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सभी प्रश्न हैं IMF से जुड़े हुए जो आपने ध्यान रखना है। चलिए जो है अगले प्रश्न को समझते हैं। दूसरा जो है फैक्ट क्या है, IMF को लेकर एक प्रश्न और परीक्षा में पूछा जाएगा कि स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है? देखिए, सारे प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यानपूर्वक समझिए। स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार, IMF खाता की एक इकाई है, जी हाँ, जिससे लेन देन होता है। नकदी की संकट को दूर करने के लिए IMF लेन देन किसके माध्यम से करता है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो IMF लेन देन करता है स्पेशल ड्राइंग राइट के माध्यम से, या कहें SDR के माध्यम से। इसकी फुल फॉर्म भी परीक्षा में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। SDR एक खाता इकाई है, जी हाँ, एक खाता इकाई है जिससे IMF लेन देन करता है। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। और इसे कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। IMF खाता की एक इकाई है, न कि एक मुद्रा है। यह भी आपने ध्यान रखना है, ये कोई मुद्रा नहीं है, ये तो केवल लेन देन की क्या है, एक इकाई है। SDR की मुद्रा कीमत का निर्धारण US डॉलर के मूल्यों में जोड़कर किया जाता है। वर्तमान में IMF में भारतीय कोटा, ध्यान रखना है कि वर्तमान में IMF में यदि पूछा जाए भारतीय कोटा कितना है
तो 2.76, जी हाँ 2.76% भारतीय कोटा है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का कोटा सबसे अधिक है 17.46%। जी हाँ, IMF में जो है एक कोटा होता है और भारत का जो कोटा यदि पूछा जाए तो 2.76% है और आपका अमेरिका का 17.46% है। IMF रिपोर्ट, जी हाँ, एक बार परीक्षा में IMF के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है वो प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो विश्व बैंक क्या रिपोर्ट जारी करता है उसको भी हम पढ़ेंगे, IMF क्या रिपोर्ट जारी करता है उसको भी हम समझेंगे। अब हाल ही में इन्हीं प्रश्नों का ट्रेंड है, ये ध्यान रखना है कि IMF कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? IMF के द्वारा। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जी हाँ, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट वो भी IMF के द्वारा जारी की जाती है। ये दोनों ही पॉइंट आपको समझने हैं, एक बार और समझ सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आंसर होगा IMF के द्वारा जारी की जाती है। ऐसा ही एक रिपोर्ट और है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये भी IMF के द्वारा जारी की जाती है। तो आप जो है इस जो है पेज का भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न है। SDR के बारे में आपने समझने को मिला है और IMF के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है उनके आपको समझने के लिए मिला है, यही प्रश्न जो है परीक्षा में आते हैं। चलिए जो है अगले प्रश्न को देखते हैं। जी हाँ, विश्व बैंक के बारे में समझते हैं। विश्व बैंक का भी मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन DC में है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। मगर वही बात है कि विश्व बैंक और IMF की स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुई थी? ये सम्मेलन ही इंपॉर्टेंट है, ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत हुई थी। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। जी हाँ, अमेरिकन व्यक्ति ही जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष होते हैं और वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। 189वां सदस्य देश कौन बना है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। विश्व बैंक के बारे में यदि ये प्रश्न पूछा जाए और प्रश्न पूछा जाए कि हाल ही में 189वां सदस्य देश जो है कौन बना है विश्व बैंक की, जिसने सदस्यता ली है, वो बना है नोरू, जैसे हमने अभी IMF के बारे में पढ़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अब विश्व बैंक क्यों स्थापित हुआ था, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लीजिए, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करने के लिए। जी हां, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जिन को जो है देश को कोई हानि हुई थी तो उनके जो है पुनर्निर्माण के लिए एक जो है बैंक गठित हुआ था, जिसे ही विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक नाम दिया गया था। और इसमें जो है एक दो प्रश्न और बनते हैं और प्रश्न जो है पूछा जाता है कि विश्व बैंक के संस्थापक पिता बताइए कौन है? जी हाँ, विश्व बैंक के संस्थापक पिता, तो ये आपने नाम ध्यान रखना पड़ेगा, जॉन मेनार्ड केन्स। जी हाँ, जॉन मेनार्ड केन्स और हैरी, जी हाँ, हैरी डेक्स्टर वाइट, जॉन मेनार्ड केन्स को विश्व बैंक का संस्थापक पिता के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, यदि आप इन प्रश्नों से दूर हैं, यदि आपने पहले ही प्रश्न नहीं पढ़े हैं तो ध्यान रखिए, बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो, क्योंकि कंपटीशन में जी हाँ ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, विश्व बैंक के संस्थापक पिता पूछे जा सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलते हैं कुछ नए फैक्ट की ओर। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो विश्व बैंक को लेकर, अन्य प्रश्न जो है सारे इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। जब तक कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य नहीं बनता है तब तक उसे विश्व बैंक की भी सदस्य नहीं मिलती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि प्रश्न परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि विश्व बैंक की सदस्यता लेने के लिए पहले किसका सदस्य होना अनिवार्य है, तो ध्यान रखिए, विश्व बैंक की सदस्यता लेने के लिए पहले IMF का सदस्य होना अनिवार्य है। किसी भी देश को विश्व बैंक का सदस्य होने के लिए पहले IMF का, जी हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सदस्य होना अनिवार्य है। चलिए जो है विश्व बैंक का जो ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जिसके नाम से जाना जाता है, उसके बारे में समझते हैं। पहला जो पॉइंट है, जो इनका ग्रुप है विश्व बैंक का, विश्व बैंक के ग्रुप में कौन आते हैं, या ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत विश्व बैंक को क्या नाम दिया गया था। ये अच्छा प्रश्न है। चलिए चलते हैं, विश्व बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था, यदि ये प्रश्न परीक्षा में आए। जी हाँ, विश्व बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो समझ लीजिए, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। जी हाँ,
इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जी हाँ IBRD। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो IBRD के नाम से जाना जाता था। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक या कहीं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और ये स्थापित हुआ था ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत। मगर विश्व बैंक का पहला नाम ध्यान रखिए, उसके संस्थापक पिता का नाम ध्यान रखिए, और किस सम्मेलन के तहत इनकी स्थापना हुई थी ये आपने ध्यान रखना पड़ेगा। और भी जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या क्या आता है समझ लीजिए। दूसरा जो है ये भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत ही आता है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगम। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगम ये भी जो है वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में शामिल है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC। पर्सन एक ऐसा जो है क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, निम्न में से बताइए कौन जो है विश्व बैंक ग्रुप में शामिल नहीं है। तो जो ये ग्रुप आप पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। IFC भी जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आता है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, जी हाँ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। जितनी बार भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिए IDA को लेकर और IBRD को लेकर बहुत प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोनों ही जो है विश्व बैंक की जो दो मुख्य जो है ग्रुप हैं IBRD और IDA, इनके बारे में समझ लीजिए, बहुत आसानी से यहां पर प्रश्न बनता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि गरीब देशों को जो है ऋण कौन प्रदान करता है। जी हाँ, गरीब देशों को ऋण प्रदान कौन करता है, तो ध्यान रखिए IDA के द्वारा प्रदान किया जाता है। गरीब देशों को ऋण IDA के द्वारा प्रदान किया जाता है, इसलिए इसे उदार ऋण वाली खिड़की कहा जाता है। उदार ऋण वाली खिड़की किसे कहा जाता है। देखिए कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो है डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं कि उदार ऋण वाली खिड़की किसे कहा जाता है। आंसर होगा IDA। ध्यान रखिए, अभी भी बहुत जो है ध्यान समझ लीजिए। IDA जो है मतलब बहुत कम ब्याज पर जो है पैसा देता है दूसरे देशों को, निर्धन देशों को, मगर IBRD भी जो है पैसा उपलब्ध कराता है विकासशील देशों को, मगर ये मार्केट रेट पर पैसा देता है। यदि दोनों में आप अंतर समझना चाहें तो IBRD जो है मार्केट रेट जो चला हुआ है उस पर जो है पैसा देता है, लोन देता है दूसरे देशों को, विकासशील जो है देशों को नई परियोजनाओं के लिए, नीति निर्धारण के लिए जो है पैसा देता है। IDA जो है वो बहुत कम आपके जो है रेट पर ब्याज देता है, इसलिए उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है IDA को। उदार ऋण की खिड़की किसे कहा जाता है, IDA को। और जो है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ये भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आता है। ICSID भी जो है आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत आता है। और आपका मीगा, जी हाँ मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये भी जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आता है। अब यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो IBRD है, IFC है, IDA है, ICSID है और मीगा है, भारत किसका सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य नहीं है, तो ध्यान रखिए भारत, जी हाँ भारत ICSID का सदस्य नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत इनका सदस्य नहीं है। एक बार परीक्षा में इनकी मैचिंग के लिए जो है यहाँ पर सन भी पूछा जा सकता है। मीगा की स्थापना कब हुई थी, 1988 में। ICSID की स्थापना 1966 में। IDA जिसे उदार ऋण वाली खिड़की कहा जाता है 1960 में। IFC की स्थापना हुई थी 1956 में। और आपका IBRD, जी हाँ IBRD ही जो है पहले नाम दिया गया था और बाद में नाम दिया गया था विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि यहां से 1-2 नंबर बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, IFC इनकी स्थापना कब हुई थी और यहां पर सन जो है पूछा जा सकता है।
आइए चलते हैं नए पर्सन की ओर, और नया पर्सन जी हाँ वर्ल्ड बैंक। देखिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में एक अंतर है छोटा सा, उसकी बात करेंगे। मगर पहले वर्ल्ड बैंक के द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी की जाती हैं, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा जारी हुई थी, ऐसे ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी की जाती हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट, ये भी विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी रिपोर्ट यदि हम जाने? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी होती है, और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। दोनों ही रिपोर्ट बहुत खास हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती हैं। वर्ल्ड बैंक की एमडी और सीएफओ अंशुला कांत। देखिए भारतीय जो है मूल की जो है महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है छाई हुई हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक की एमडी बताइए, तो अंशुला कांत जी हैं। जी हाँ अंशुला कांत है। जैसे हमने आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री पढ़ा था गीता गोपीनाथ को, ऐसे ही अंशुला कांत का संबंध ध्यान रखिए है किससे? विश्व बैंक से। चलिए जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि अच्छे पर्सन आपको समझने के लिए मिले हैं। चलिए नए पर्सन की ओर चलते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में समझते हैं, सभी अंगों के बारे में समझेंगे। बने रहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संस्थापक सदस्य देशों की कुल संख्या 51, जी हाँ 51 थी। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों की कुल संख्या कितना थी? तो कितना थी उस समय? आपका 51। संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण जो है अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। यह भी आपने ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसका प्रधान मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। जी हाँ न्यूयॉर्क में है। और वो टापू पूछा जा सकता है। जी हाँ मैनहेटन टापू। मैनहेटन टापू पर किसका मुख्यालय है? न्यूयॉर्क में। जी हाँ मैनहेटन टापू पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसके सदस्य देशों की वर्तमान संख्या कितना है? 193 है। और यहां से देखिए इस लाइन को समझिए, बस यही यदि लाइन आपके समझ आ गई तो ध्यान रखिए 1 नंबर बिल्कुल कंफर्म होगा परीक्षा में। नए देशों में वर्ष 2002 में स्विट्जरलैंड, जी हाँ 2002 में स्विट्जरलैंड जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था 190वां, और पूर्वी तिमोर 191वां, मोंटेनिग्रो बना आपका 192वां, तथा 2011 में दक्षिणी सूडान जो है इसका सदस्य बना। यदि कुछ बच्चे जो है कुछ विद्यार्थी डायरेक्ट ध्यान रखते हैं कि 193 जो है सदस्य दक्षिणी सूडान है, मगर ध्यान रखिए ये जो कुछ जो है पास के देश है इनको भी आपने ध्यान रखना है। स्विट्जरलैंड को आपने ध्यान रखना है। जी हाँ स्विट्जरलैंड को ध्यान रखना है, पूर्वी तिमोर को ध्यान रखना है, मोंटेनिग्रो को ध्यान रखना है, और दक्षिणी सूडान को ध्यान रखना है। जो बाद में जिन्होंने सदस्यता ली थी, तो कम से कम इन पॉइंटों को आपने ध्यान रखना है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था तब जो है संख्या कितना थी सदस्य देशों की? 51 थी। संयुक्त राष्ट्र संघ जो नामकरण किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था, यूनाइटेड नेशन जी हाँ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में किस टापू पर है? मैनहट्टन टापू पर है। चलिए जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कुछ नए फैक्ट समझेंगे बहुत जल्दी से। सारे पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय की भाषाएं हैं। जी हाँ यदि भाषाएं पूछी जाएं तो कौन कौन सी भाषाएं हैं कार्यालय की भाषाएं? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, अरबी है और स्पेनिश है। जबकि कार्यकारी भाषाएं, जी हाँ कार्यकारी भाषाएं जो है अंग्रेजी और क्या है? फ्रेंच है। यदि कार्यकारी भाषा पूछी जाए तो अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। यदि कार्यालय की भाषा पूछी जाए तो आप इन भाषाओं को ध्यान रख सकते हैं। मगर ये पॉइंट मैं कह रहा हूं बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्यकारी भाषाएं बताएं, अंग्रेजी और क्या है? फ्रेंच है। यह इनका जो ध्वज है 2 जैतून की वर्गाकार शाखाएं, ठीक है, पूछा जा सकता है किसकी शाखाएं हैं? जैतून की शाखाएं हैं। और बीच में जो है विश्व का मानचित्र बना हुआ है।
संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन या सत्र 10 जनवरी 1946 में लंदन के वेस्टमिंस्टर भवन में हुआ था। देखिए जितने भी पर्सन हैं ये सारे पिछली परीक्षाओं में आए हुए पर्सन हैं, किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए पर्सन हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए कि संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, तो 1946 में लंदन के वेस्टमिंस्टर भवन में, लंदन के वेस्टमिंस्टर भवन में ही संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अधिवेशन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जो है अगले पर्सन की ओर चलते हैं। सारे पर्सन अपने आप में एक बहुत जो है अच्छे पर्सन समझ लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों को समझते हैं, जैसे महासभा। जी हाँ, जनरल असेंबली से क्या पर्सन आ सकते हैं? महासभा जो है एक अंग में आता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मात्र अंग है जिसमें संघ के सभी सदस्य को सदस्यता प्राप्त है। बहुत अच्छा पर्सन है कि वह अंग बताइए जिसमें संघ के सभी सदस्य को सदस्य प्राप्त है। उन्हें समान मताधिकार दिया गया है। समान मताधिकार, जी हाँ, ये लाइन समझने की है। समान मताधिकार कहां दिया गया है सभी सदस्यों को? आंसर होगा महासभा में। आंसर होगा कहां पर? महासभा में, जनरल असेंबली में। विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है? विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है? महासभा को कहा जाता है। अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार होना अनिवार्य है। और ये रहा जी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, जी हाँ, विजय लक्ष्मी पंडित को लेकर। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1953 में। जी हाँ, ये पर्सन इंपोर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, ध्यान रखिए, कोई भारतीय ही बनी है और उनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। जी हां, कई देशों की जो है राजदूत रहने वाली विजय लक्ष्मी पंडित जो है, और वो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1953 में। किसकी भैया? महासभा की। वर्तमान में 76वें महासभा अध्यक्ष, जी हां, वर्तमान के 76वें महाअध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का जो एक अंग है महासभा के अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो ध्यान रखिए किस देश के हैं? मालदीव के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालदीव के जो है अध्यक्ष हैं और नाम है अब्दुल्ला शाहिद। नाम है अब्दुल्ला शाहिद। संयुक्त राष्ट्र की जो है महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। इसे ही लघु संसद भी कहा जाता है और समान मताधिकार महासभा में ही जो है प्राप्त है सदस्यों को। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं कुछ नए पर्सनों की ओर। सारे पर्सन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही खास है, सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और दूसरे अंक की बात करते हैं, सुरक्षा परिषद की बात करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। जी हां, दुनिया का पुलिसमैन संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। देखिए, जब नाम में ही सुरक्षा छिपी हो, जी हां, नाम में ही सुरक्षा छिपी हो, तो क्यों ना कहा जाए दुनिया का पुलिसमैन। जी हां, दुनिया का पुलिसमैन। इसके अंतर्गत सदस्यों की संख्या, कुल संख्या कितना है? 15 है। इसके जो है 5 स्थायी सदस्य है। ये जानते सभी हैं कि इसमें 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस है। जब तक सुरक्षा परिषद का अस्तित्व है तब तक इन 5 की स्थायी सदस्यता बनी रहेगी। जी हां, जब तक सुरक्षा परिषद का जो है अस्तित्व है तब तक इनकी सदस्यता बनी रहेगी। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। यहां से देखिए नया पर्सन आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जी हां, एक ऐसा पर्सन आ रहा है, आप जानकर जो है हैरान रहने वाले हैं कि ऐसे भी पर्सन बन सकता है। 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। इनकी नियुक्ति महासभा द्वारा होती है। जी हां, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? महासभा के द्वारा होती है, जिन्हें महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। बहुत अच्छा पर्सन है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति कौन करता है? देखिए कितना अच्छा पर्सन आपको समझने के लिए मिला है। महासभा द्वारा होती है, महासभा द्वारा, जिसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक स्थायी सदस्य को निषेधाधिकार, वीटो का अधिकार प्राप्त है। जी हां, वीटो का अधिकार सभी जानते हैं। यदि कोई कानून आपका लाया जाता है
और इन 5 देशों में से किसी एक देश की सहमति उस कानून पर नहीं है तो वो अपने वीटो का इस्तेमाल करता है, वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। और यदि एक की देश की सहमति नहीं बनी स्थायी देशों में से तो वो जो है कानून रद्द कर दिया जाता है। यही है वीटो का अधिकार। तो वीटो का अधिकार केवल 5 स्थायी सदस्यों को ही प्राप्त है। चलिए जो है कुछ नया पॉइंट और सीखने के लिए मिलेगा। भारत फिर से बना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष। जी हां, भारत अपने जो है 10वें कार्यकाल में है। ध्यान रखिए, संयुक्त राष्ट्र जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष भारत बना है और 10वें कार्यकाल में है। ये आपने ध्यान रखना है। 10वें कार्यकाल पूछा जा सकता है कि जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन से कार्यकाल की जिम्मेदारी भारत को मिली है, तो ध्यान रखिए 10वें कार्यकाल की जिम्मेदारी मिली है। और अब चलते हैं सचिवालय की ओर। जी हां, संयुक्त राष्ट्र का यह भी एक अंग है सचिवालय। तो महासचिव की नियुक्ति, देखिए सचिवालय का संबंध होता है उसके एक जो है अधिकारी से जिसे बोला जाता है महासचिव। जी हां, महासचिव का संबंध किससे होता है, तो महासचिव का संबंध पूछा जाए तो सचिवालय से होता है। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। देखिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है, वर्तमान में जो है सचिवालय के महासचिव कौन है। उससे भी अच्छा प्रश्न ये है कि महासचिव जो होता है, जी हाँ, महासचिव जो होता है, जैसे वर्तमान के महासचिव सभी जानते हैं एंटोनियो गुटेरस हैं। जी हाँ, एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस हैं। मगर यदि परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाए कि महासचिव की नियुक्ति कैसे होती है, तो इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान समझिए। संयुक्त राष्ट्र परिषद की सिफारिशों पर, जी हां, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा, ठीक है। देखो जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो ऑप्शन में पूछा जाएगा कि कैसे होती है महासचिव की नियुक्ति, तो ध्यान रखिए सुरक्षा परिषद सिफारिश करेगा और नियुक्ति होगी किसके द्वारा, महासभा के द्वारा। यदि खाली ये पूछा जाए महासभा के द्वारा महासचिव की नियुक्ति होती है, तब भी गलत होगा। ध्यान रखिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा होती है, ये आपने ध्यान रखना है। पहले महासचिव, जी हां, पहले महासचिव, अस्थायी महासचिव कौन बने थे, त्रिगवेली से भी पहले। जी हां, त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव, यदि सभी ने पढ़ा है कि त्रिगवेली नॉर्वे के थे, तो ध्यान रखिए इससे भी पहले अस्थायी जो है महासचिव बने थे ग्लेडविन जेब। जी हां, ग्लेडविन जेब बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, मगर बच्चे गलती करते हैं, आंसर त्रिगवेली लगा देते हैं। प्रश्न क्या पूछेगा कि सचिवालय के पहले अस्थायी महासचिव कौन बने थे, तो ध्यान रखिए ग्लेडविन जेब बने थे 24 अक्टूबर 1945 को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम से इनका संबंध था, यूके के रहने वाले। जी हां, यूके के रहने वाले, बहुत अच्छा प्रश्न है। यूके के रहने वाले ग्लेडविन जेब जो है पहले जो है अस्थायी महासचिव बने थे। उसके बाद त्रिगवेली नॉर्वे के बने हैं। और यदि ये पूछा जाए कि प्रथम एशियन, जी हां, प्रथम एशियाई, देखिए ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बताइए जो प्रथम एशियाई थे। जी हां, प्रथम एशियाई व्यक्ति थे, तो उनका नाम है यूथांट, और कहां के रहने वाले थे, म्यांमार के। देखिए कितने अच्छे फैक्ट आपको समझने के लिए मिल रहे हैं। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी किसी न किसी ग्रुप में शेयर कीजिएगा और वीडियो लाइक भी कीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। प्रथम एशियाई भी हमने पढ़े और पहले अस्थायी, जी हां, पहले अस्थायी महासचिव भी हमने पढ़े हैं। और जो नया अंग है उसको भी समझ लेते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। जी हां, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। देखिए सभी प्रश्न यहां पर बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, तो बस वीडियो को जो है अंत तक देखिए कैसे कैसे प्रश्न मिलेंगे। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भी इसका एक अंग होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, एक अंग है। इस परिषद के 54 सदस्य हैं। जी हां, इस परिषद के कितने सदस्य हैं, 54। इसकी बैठक वर्ष में 2-4 होती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। इसके कार्यों में युद्ध एवं शस्त्र की राजनीति को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सभी विषय आते हैं। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सभी विषय आते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में।
चलिए जो है नेक्स्ट जो है अंक के बारे में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जी हाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से क्या नए प्रश्न बन सकते हैं? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है एक ऐसा अंग है जो आपका द हेग नीदरलैंड में है। मगर और क्या प्रश्न बनेंगे परीक्षा में, बस समझ कर चलिए। इसकी स्थापना, जी हाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना यदि पूछी जाए तो 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितना होती है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। ये इंपोर्टेंट फैक्ट समझ रहे हो आप। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना होती है? 15 होती है। इस न्यायालय में 22 सदस्य होते हैं जो महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ये भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए कि यदि पूछा जाए सुरक्षा परिषद व महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ICJ जिसे कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने सदस्य जो है चुने जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं? तो ध्यान रखिए 22 सदस्य। जी हाँ 22 सदस्य। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, ये हमने पढ़ लिया है। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। मगर देखिए नया प्रश्न एक और समझने के लिए मिलेगा। न्यायाधीश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त व्यक्ति ही चुने जाते हैं जिसका कार्यालय 9 वर्ष। जी हाँ, कार्यकाल कितना होता है? जी हाँ, कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुने गए न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। जी हाँ 9 वर्ष का होता है। दूसरी बार चुने जाने हो तो कोई प्रतिबंध नहीं होता है। दूसरी बार भी चुना जा सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो देखिए क्या क्या प्रश्न हमने पढ़ा है। ICJ की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15। मगर महासभा और संयुक्त सुरक्षा परिषद द्वारा कितने सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जी हाँ, ICJ में जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्य होता है 9 वर्षों का। और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जी हाँ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICJ जैसे हमने पढ़ा है 1946 में स्थापित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। मगर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कब स्थापित हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जी हाँ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एक स्थायी न्यायिक निकाय है जो 2002 में स्थापित हुआ था। 2002 में स्थापित हुआ था। बस यही आपने पॉइंट ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय अलग पूछा जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय अलग पूछा जाएगा। इसकी स्थापना ही केवल ध्यान रखनी है, तो ध्यान रखना है केवल 2002 में हुई थी। और दूसरा यदि यहां से जो है प्रश्न पूछा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ये रोम स्टैचू, जी हाँ किसके आधार पर इसकी हुई थी? तो रोम संविधि के आधार पर, रोम स्टैचू के अनुसार किया गया था। इसकी स्थापना किसके अनुसार किया गया था? रोम स्टैचू, रोम संविधि के अनुसार किया गया था। ये भी आपने समझना है, बहुत अच्छा पॉइंट है। चलिए जो है नया प्रश्न देखिए क्या बनता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश, जी हां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश सर बेनेगल रामाराव बने थे सबसे पहले। जी हां अंतर्राष्ट्रीय में सबसे पहले न्यायाधीश बने थे सर बेनेगल राव 1952 से 1953 तक। उसके बाद जो है जी हां उसके बाद महाराजा नागेंद्र सिंह, जी हां महाराजा नागेंद्र सिंह 1973 से 88, जी हां 1973 से 88। बेनेगल रामाराव का नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा, जी हाँ। और उसके बाद बने थे जस्टिस जो है रघुनंदन स्वरूप पाठक, रघुनंदन स्वरूप पाठक। और वर्तमान में हाल ही में बने थे दलबीर सिंह भंडारी, जी हाँ दलबीर सिंह भंडारी। तो सभी पर्सन कितने अहम हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बताइए, तो बेनेगल रामाराव, महाराजा नागेंद्र सिंह और रघुनंदन स्वरूप पाठक और दलबीर सिंह भंडारी। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से पर्सन को समझ लीजिए। चलिए जो है कुछ नए फैक्ट समझने के लिए मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र का एक अंग और है न्यास परिषद, जी हाँ न्यास परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल। इस परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र का उन राष्ट्रों के प्रशासन एवं सुरक्षा संबंधित दायित्व स्पष्ट होता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भी स्वतंत्र नहीं हो पाए, जी हाँ स्वतंत्र नहीं हो पाए। अविकसित देशों की सहायता करना, ये प्रश्न अलग से पूछा जाता है कि अविकसित देशों की सहायता संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग करता है, तो करता है न्यास परिषद, जी हाँ न्यास परिषद। ये भी संयुक्त राष्ट्र के एक अंगों में है। देखिए सारे कितने अच्छे प्रश्न आपको समझने के लिए मिल रहे हैं। और आइए चलते हैं कुछ नए प्रश्नों की ओर। जी हाँ ब्रिक्स से जो है क्या प्रश्न पूछा जा सकता है।
ब्रिक्स की स्थापना यदि पूछी जाए तो 2006 में हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका देश हैं। जी हाँ, साउथ अफ्रीका देश हैं। स्थापना हुई थी 2006 में। मगर और भी प्रश्न देखिए क्या आ सकते हैं। एनडीबी बैंक के बारे में पूछा जा सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जी हाँ, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका जो है मुख्यालय है शंघाई, चाइना में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का संबंध पूछा जा सकता है किससे है? सार्क से है, बिमस्टेक से है, एशियान से है, जी हाँ, और आपका ब्रिक्स से है। जी हाँ, किन देशों के संगठन का एक बैंक जो है एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसका मुख्यालय शंघाई में है, चाइना में है। तो ध्यान रखिए इसका संबंध है किससे? ब्रिक्स से। जी हाँ, ब्रिक्स जो जिसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, जी हाँ, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। जी हाँ, इन देशों के संगठन का एक बैंक जो है उसी का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। जी हाँ, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए चलते हैं, कुछ नया फैक्ट देखिए, कितना अच्छा पॉइंट आपको समझने के लिए मिलेगा। और देखिए, द मेंबर ऑफ G20, जी हाँ, G20 देशों की यदि बात करें, जी हाँ, G20 देशों की अगर बात करें तो G20 एक जो है बड़े जो देश हैं, जी हाँ, जो जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, उन देशों का संगठन है G20। G20 में ध्यान रखिए कौन कौन से देश हैं, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया। जी हाँ, इंडिया भी G20 देशों में ही आता है। इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिकन ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। जी हाँ, G20 बहुत बार पूछा जा सकता है कि क्या भारत इसमें शामिल है? जी हाँ, G20 में भारत शामिल है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो है कौन कौन देश जो है G20 में शामिल हैं, इनके बारे में आप समझ सकते हैं। विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संबंध इनसे है। चलिए जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय, जी हाँ, ISA अंतर्राष्ट्रीय जो है सोलर अलायंस के बारे में पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मुख्य पहलू पर यदि बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को यदि समझें तो 2015 में, जी हाँ, पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान, जी हाँ, 2015 में भारत और पेरिस फ्रांस की जो है दोनों की सहायता से ही अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस जो है खुलता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना होती है। तो ये ध्यान रखिए, इसमें जो है और प्रश्न देखिए क्या पूछा जाएगा कि वर्तमान में 124 देश इसके सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद एक सबसे बड़ा जो है देशों के संगठन यदि पूछा जाए तो वो ISA है। जी हाँ, ISA है। 124 सदस्य देश इसके हैं। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की बात हम कर रहे हैं जो 2015 में पेरिस फ्रांस की सहायता से स्थापित हुआ था, तो इसका मुख्यालय हरियाणा के कहां पर है? गुरुग्राम में है। इसके महानिदेशक का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। जी हाँ, महानिदेशक का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। और वर्तमान में कौन इसके महानिदेशक हैं? तो ध्यान रखिए अजय माथुर। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान के महानिदेशक हैं अजय माथुर हैं। और नए सदस्य देश इसमें कौन कौन शामिल हुए हैं? अमेरिका और इजराइल। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नए सदस्य देश कौन शामिल हुए हैं? तो अमेरिका और इजराइल शामिल हुए हैं। अजय माथुर जो है वर्तमान में इसके जो है अध्यक्ष हैं, महानिदेशक हैं। इसका मुख्यालय हरियाणा के कहां है? गुरुग्राम में है। ये जो है नए सदस्य देश जो शामिल हुए हैं, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट आप ढाल लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन देश हाल ही में शामिल हुए? और अजय माथुर इनके महानिदेशक हैं। मुख्यालय आपने पढ़ लिया, कहां पर है? गुरुग्राम में है। कुवैड में कौन कौन से देश शामिल है? बस यही परीक्षा में पूछा जा सकता है।
चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जी हाँ, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वेड के नाम से जाना जाता है। क्वेड किन देशों का संगठन है और कब ये स्थापित हुआ था, बस यही आपने ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेड में देखिए कौन कौन से देश शामिल हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, जी हाँ, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया और भारत, 4 देशों से मिलकर एक संगठन बना है जिसको क्वाड नाम दिया गया है। क्वाड नाम दिया गया है जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। इसकी स्थापना पूछी जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जी हाँ, जिनको जो है अहम जिम्मेदारी मिली थी तो वे थे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। मगर इसमें अधिक यही पूछा जाएगा कि क्वाड कब स्थापित हुआ था, 2007 में, और इसके कौन कौन से सदस्य देश हैं, बस एक्स्ट्रा इसमें कुछ और मत पढ़िए। 4 देशों का जो है एक संगठन है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत जो इसका सदस्य देश है इसलिए ये अहम हो जाता है। चलिए बात करते हैं राष्ट्रमंडल की। कुछ जो है चुनिंदा पर्सन को ही समझिए। राष्ट्रकुल या राष्ट्रमंडल देश किसे कहा जाता है? 54 स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है जिसमें सारे राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। जी हाँ, जो ब्रिटिश उपनिवेश रहे, जहां जो है अंग्रेजों ने जिन पर शासन किया, उन देशों के संगठन का ही नाम है राष्ट्रमंडल। 54 स्वतंत्र जो है 54 जो है देशों का एक समूह है। मोजाम्बिक और स्वयं यूनाइटेड किंगडम को छोड़कर, जी हाँ, मोजाम्बिक को और यूनाइटेड किंगडम को छोड़कर 54 देशों का है। मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। इसकी अध्यक्ष कौन है? इंग्लैंड की महारानी। जी हाँ, राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है। इसकी स्थापना यदि पूछी जाए तो सन ये कई बार पूछा गया है, 1931 में, 1931 में। राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिए 1931 में हुई थी। नया देश जो शामिल हुआ है मालदीव। राष्ट्रमंडल में नया देश कौन शामिल हुआ है? तो नया देश शामिल हुआ है मालदीव। देखिए, नोरू नया देश किस में शामिल हुआ है? अंडोरा देश किस में शामिल हुआ है? अमेरिका, इजराइल किस में शामिल हुआ है? मालदीव को हाल ही में किस में शामिल किया गया है? तो मालदीव को हाल ही में शामिल किया गया है राष्ट्रमंडल देशों में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1931 में। कितने देशों का समूह है? तो ध्यान रखिए 54 देशों का समूह है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं कुछ नए पर्सनों की ओर। इंटरपोल के बारे में। जी हाँ, इंटरपोल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल। इससे क्या पर्सन आ सकता है? तो ध्यान रखिए, इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है लियोन, फ्रांस में है, और नया सदस्य देश पूछा जा सकता है। जी हाँ, किरीबाती। बस यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। लियोन, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। किरीबाती, जी हाँ, किरीबाती इंटरपोल का नया सदस्य देश बना है। यही पॉइंट आप ध्यान रखिए, किरीबाती बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट समझते हैं। जी हाँ, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चय किया है कि विश्व के वे किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे। जी हाँ, नाम जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला नासिर व यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो, घाना के राष्ट्रपति, इन सभी ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया था। जी हाँ, गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के बारे में जब भी पूछा जा सकता है तो केवल इसका सन पूछा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, नाम जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, बस यही पॉइंट है समझने का। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी 1961 में। देखिए, सिलेक्टेड पर्सन है, बस आप सिलेक्टेड ही पॉइंट ध्यान रखिए। तो केवल स्थापना पूछेगा तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना पूछेगा तो 1961 में। अब ये रहा आज का सबसे महत्वपूर्ण पर्सन। जी हाँ, बीमस्टेक को लेकर। जी हाँ, बीमस्टेक क्या है? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, बस इसको ध्यानपूर्वक समझिए, यहां से पर्सन आना बिल्कुल तय है। बीमस्टेक क्या है, पहले पर्सन को समझिए। बीमस्टेक का अर्थ है बे ऑफ बंगाल। जी हाँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन।
बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल। बंगाल की खाड़ी से, जी हां, बंगाल की खाड़ी से मैं आपसे केवल शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं है क्या। बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ कुछ जो देश है उनका एक संगठन है, व्यापार के मुद्दों पर यहां पर बात होती है। यदि पूछा जाए कि बीमस्टेक की स्थापना कब हुई थी तो 1997, जी हां 1997, 1997 बीमस्टेक की स्थापना हुई थी। कितने देशों का ये संगठन है तो ध्यान रखिए, बीमस्टेक का सचिवालय तो है ढाका में। बीमस्टेक का सचिवालय कहां पे है? ढाका, बांग्लादेश में। तो बंगाल की खाड़ी से जुड़े, जी हां, बंगाल की खाड़ी से जुड़े देशों का संगठन है जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। देखो बंगाली खाड़ी से जिसको लाभ पहुंचता है तो भारत हुआ, बांग्लादेश हुआ और श्रीलंका। और यहां से थोड़ा सा व्यापार इधर भी जाता है, नेपाल, भूटान। जी हां, 5 तो दक्षिण एशियाई देश हैं, 5 तो दक्षिण एशियाई देश हैं, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। देखिए बीमस्टेक में कौन है कौन नहीं है तो ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर बंगाल की खाड़ी से जुड़े देखिए बस देश को समझ लीजिए, वही बीमस्टेक के सदस्य होंगे। 5 तो हैं दक्षिण एशियाई देश, दक्षिण एशियाई, और 2 देश हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई, दक्षिण पूर्वी एशियाई, म्यांमार और थाईलैंड। जी हां, म्यांमार और थाईलैंड। 7 देशों को मिलाकर बीमस्टेक बनता है, बीमस्टेक बनता है। 5 तो दक्षिण एशियाई हुए और 2 दक्षिण पूर्वी एशियाई हुए, म्यांमार और थाईलैंड। जी हां, म्यांमार और थाईलैंड, इन देशों से मिलकर बीमस्टेक बनता है। इसका सचिवालय पूछा जाए, बीमस्टेक का सचिवालय ढाका में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। इससे अतिरिक्त जो है पर्सन नहीं पूछा जाएगा, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है बीमस्टेक को लेकर। यदि ये पूछा जाए कि बीमस्टेक में दक्षिण पूर्वी एशियाई 2 देशों के नाम बताइए तो आप बता सकते हो कि जी हां, म्यांमार और थाईलैंड हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई 2 देश। बाकी जो देश आपको समझने हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए देशों का ये संगठन है, नाम है बीमस्टेक। नाम क्या है? बीमस्टेक है। ऐसे ही बात करते हैं सार्क की। जी हां, सार्क, जो सार्क क्या है, 1985 में सार्क स्थापित हुआ था। ये क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। जी हां, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन 1985 में। जी हां, 1985 में। जैसे हमने अभी जो है पढ़ा है, हमने पढ़ा है 1997 में स्थापित हुआ था बीमस्टेक, मगर अब हम पढ़ रहे हैं सार्क के बारे में। सार्क के सदस्य देश कौन है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, ठीक है। इसके सदस्य देश देखिए, इसमें अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है। अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान के सार्क में होने से, जी हां, सार्क में होने से जो है भारत इसकी बैठकों में बहुत कम शामिल होता है। तो अफगानिस्तान भी है सार्क में, पाकिस्तान भी है, भारत भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, मालदीव भी है, नेपाल भी है और भूटान भी है, और भूटान भी है। तो ये जो देश हुए, जी हाँ, ये देश हुए, इनको मिलाकर ही सार्क कहा गया है, जिसका सचिवालय कहां पर है? काठमांडू में है। तो नक्शे के माध्यम से आप समझ सकते हैं, केवल इतना ही पूछेगा, सार्क का मुख्यालय पूछेगा, सार्क की स्थापना कब हुई थी ये पूछेगा 1985 में। सदस्य देश यदि आपने ध्यान रखने हैं तो आप जो है ये मैप ध्यान रख सकते हैं। जी हाँ, ये मैप आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए जो है नया पर्सन समझते हैं। अगला पर्सन देखिए, कुछ प्रमुख संगठन है, बस इनके मुख्यालय आप ध्यान रखिए। गेट क्या है? जी हाँ, गेट क्या है? सारे पर्सन बहुत अहम हैं इस पीडीएफ में, यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। गेट क्या है? इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जी हाँ, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। जी हाँ, 1995 में ही गेट के नाम पर जो आया था वो WTO आया था। जी हाँ, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। WTO को पहले जानते थे किस नाम से? गेट, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। जी हाँ, जेनेवा में किस किस के मुख्यालय हैं? तो कॉमन सी बात को पहले ध्यान रखिए। देखिए ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1919 को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक सबसे पुराना जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो 1919 में स्थापित हुआ था। उसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। उसका मुख्यालय भी कहां पर है? जेनेवा। ऐसे ही WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो 1948 में स्थापित हुआ था। देखिए डायरेक्ट इनके जो है सन पूछे जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। उसका मुख्यालय भी जेनेवा में है।
WHO, WTO, GATT और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो एक सबसे पुराना संगठन है, सभी के जो है मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और गेट की यदि फुल फॉर्म पूछी जाए तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है। 1995 के बाद ही इसको जो है WTO नाम दिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जी हाँ, मानवाधिकार संबंधित एक संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान का मुख्यालय, जी हाँ, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। यदि आपने केवल इतना पढ़ लिया है कि नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, मगर नया सदस्य देश नहीं पढ़ा है, तो 1 नंबर आप खो देंगे परीक्षा में। तो नाटो का मुख्यालय, जी हां, ब्रुसेल्स में है, मगर 30वां सदस्य देश इसमें शामिल हुआ है उत्तरी मैसिडोनिया। जी हां, उत्तरी मैसिडोनिया मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। उत्तरी मैसिडोनिया नाटो का 30वां सदस्य देश बना है। अफ्रीकी एकता संगठन का जो है मुख्यालय आदिस अबाबा में है। देखिए ये जो है इंपॉर्टेंट हैं संगठन जो अब की बार सुर्खियों में रहे, तो ये जो है इनसे प्रश्न पूछेगा परीक्षा में। अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय बताओ? आदिस अबाबा। कहां पर है? आदिस अबाबा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए चलते हैं कुछ नए प्रश्नों की ओर। और देखिए नए प्रश्न क्या है? रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछेगा जेनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछेगा जेनेवा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी कीनिया। जी हाँ, नैरोबी कीनिया में है UNEP का मुख्यालय। इंटरपोल का अभी हमने पढ़ा है लियोन्स फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन WTO जेनेवा। अमेरिकी राज्यों का संगठन वाशिंगटन DC में उसका मुख्यालय है। अरब लीग, ये इंपॉर्टेंट है, काहिरा, ये इंपॉर्टेंट है। अरब लीग का मुख्यालय ये कहां पर है? काहिरा में है। यदि अरब लीग के मुख्यालय की बात करें तो उसका मुख्यालय है काहिरा। और चलते हैं अपने जो है अंतिम जो है क्वेश्चनों की ओर। संयुक्त राष्ट्र जो है शरणार्थी उच्चायोग, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र, ये जो है हाल ही में सुर्खियों में रहा, तो उसका मुख्यालय परीक्षा में पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट समझिए। इसका मुख्यालय है जेनेवा। जी हाँ, इसका मुख्यालय है जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय यदि पूछा जाए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, तो वियना में इसका मुख्यालय है। ऐसे ही बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघ। ये जितने भी संगठन हैं 2-3 वर्षों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, तो आप इनके मुख्यालय जरूर ध्यान रखिए। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघ, जिसे यूनिडो के नाम से जानते हैं, यूनिडो, तो बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघ यूनिडो का मुख्यालय तो वियना में है। जी हाँ, वियना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का भी मुख्यालय वियना में है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो सुर्खियों में रहा है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघ यूनिडो का मुख्यालय भी कहाँ है? वियना में है। देखिए सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय बहुत खास होते हैं, तो क्यों ना उनके जो है सभी जो है मुख्यालय अच्छी तरीके से ध्यान रखे जाएं। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड का मुख्यालय भी बहुत खास है, तो अंकटाड का मुख्यालय है कहां? जेनेवा में। ऐसे ही विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष जो है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय, WWF का मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने में है। ऐसे ही राष्ट्रमंडलीय राष्ट्र अध्यक्ष सम्मेलन चोगम, जिसे जानते हैं, स्ट्रासबर्ग। देखिए जो आपको जो है अलग मुख्यालय दिख रहे हैं वो इंपोर्टेंट है, अपने आप में काफी खास हैं। राष्ट्रमंडलीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चोगम, जिसे जानते हैं, स्ट्रासबर्ग में है। और पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक, जी हाँ, ओपेक, जिसका मुख्यालय वियना में है। और यहां से पूछा जा सकता है कि इक्वेडोर, जी हाँ, इक्वेडोर वो कंट्री है जो हाल ही में ओपेक से अलग हुई है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इनका मुख्यालय है वियना में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। तो इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लीजिए, ये भी अब की बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। OECD का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे इंपोर्टेंट जो हैं 2-3 वर्षों से लगातार जो प्रश्न आ रहे हैं इन्हीं संगठनों से पूछा जा रहा है, चाहे उसमें यूनिडो हो, चाहे उसमें आपका अंकटाड हो, चाहे उसमें आपका OECD हो। तो ये 3-4 संगठन हैं जो लगातार आपके परीक्षा में बने हुए हैं। चलिए चलते हैं कुछ और जो है अंतिम जो है पड़ाव की ओर। अपने जो है कुछ मुख्यालय हैं, जैसे यूनिसेफ। जी हाँ, यूनिसेफ बच्चों से संबंध जो है रखने वाली एक संस्था है जिसे यूनिसेफ कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन एक जो है चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के नाम से इसे जाना जाता है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऐसे ही यूनेस्को, जी हाँ, यूनेस्को का मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेरिस में है। तो ध्यान रखिए, पेरिस फ्रांस में। अभी हमने पढ़ा है OECD का भी मुख्यालय, जी हाँ, और ये है यूनेस्को का मुख्यालय। विश्व बैंक की हमने पहले भी बात की है और IMF की पहले भी बात की है। इनके मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। यदि आपने जो है वीडियो बहुत पसंद आई है तो सभी जो है वीडियो से जितने पर्सन हैं उनके नोट्स बनाइए, और मिलते हैं स्टैटिक GK की एक नई वीडियो सीरीज के साथ में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को किसी ना किसी ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिए। धन्यवाद।